हेलो दोस्तों, मैं गौतम जोशी एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आज राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और फ्यूचर के एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ आज। तो शुरू करते हैं दोस्तों। एक नंबर प्रश्न है, महाभारत काल के अवशेष कहाँ मिले हैं? ऑप्शन आपके सामने नलियासर में, माउंट आबू में, बेराट व नोह में, श्रीगंगानगर में। राइट आंसर होगा सी, बेराट व नोह में। बेराट जयपुर में है तथा नोह भरतपुर में है। याद रखिएगा, बेराट जयपुर में तथा नोह भरतपुर में है। आगे देखते हैं 2 नंबर प्रश्न, मौर्य काल के अवशेष राजस्थान में कहाँ मिले हैं? दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने है, जालोर जिले के भीनमाल में, बेराट एवं कणसवा कामकोटा में, नलियासर में या नोह में। राइट आंसर होगा बेराट व कणसवा कामकोटा में। 3 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी के प्रागैतिहासिक काल के समकालीन किस क्षेत्र से मौर्यकालीन अवशेषों के अलावा मध्यकालीन अवशेष भी मिले हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने नोह, सुनारी, बेराट या सबनिया। राइट आंसर होगा सी, बेराट से। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और पास में बने बेल आइकन के निशान को प्रेस कर दें ताकि मैं द्वारा अपलोड किया गया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए। चौथा प्रश्न है, खुदाई में एक गोल बुद्ध मंदिर के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने गिलूंड, सानू, बेराट या जाडोर। राइट आंसर होगा सी, बेराट से। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में राजस्थान में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मौर्य काल में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने है, विराटनगर जयपुर, सांबर जयपुर, किराड़ो जयपुर या जोधपुर जयपुर। राइट आंसर होगा विराटनगर जयपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में शंख लिपि के प्रमाण बहुतायत से किस स्थान पर मिले हैं? ऑप्शन आपके सामने नगरी, रणकपुर, विराटनगर या डीलवाड़ा। राइट आंसर होगा सी, विराटनगर। नेक्स्ट प्रश्न है, गणेश्वर सभ्यता का विस्तार था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने गंगानगर, बीकानेर, नागौरपाली, सीकर झुंझुनू, उदयपुर, बारां। राइट आंसर होगा सी, सीकर झुंझुनू में गणेश्वर सभ्यता का विस्तार था। अगला प्रश्न है, मछली पकड़ने के लिए कांटे का प्रयोग किस सभ्यता में हुआ है? ऑप्शन आपके सामने कालीबंगा में, कर्णेश्वर में, वैदिक सभ्यता में या आहड़ सभ्यता में। राइट आंसर होगा बी, गणेश्वर सभ्यता में। बात की जाए दोस्तों तो गणेश्वर सभ्यता निमका थाना सीकर में विकसित हुई तथा इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहते हैं। दोस्तों, तांबे के उपकरणों की अधिकता के कारण इसे ताम्र संचयी संस्कृति भी कहते हैं। तो दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता कांतले नदी के किनारे विकसित हुई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, आहड़ का प्राचीन नाम था। ऑप्शन आपके सामने है, ताम्रनगरी, अघाटपुर, धूलकोट या उपयुक्त सभी। दोस्तों, राइट आंसर होगा सी, धूलकोट। अगला प्रश्न है, आहड़ जयपुर के पास क्या स्थित है? ऑप्शन आपके सामने सहेलियारी बाड़ी, नागदा, शासकों की समाधि या सज्जनगढ़। राइट आंसर होगा सी, शासकों की समाधि। अगला प्रश्न है, कहाँ के अवशेषों से यह पता चलता है कि विश्व विख्यात सिंधु घाटी सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ जो कालांतर में विलुप्त हो गई है? दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने गणेश्वर एवं नीमका थाना, पिल्लीबंगा, कालीबंगा एवं रंगमहल, आहड़, गिलूड़, उदयपुर, सांबर, विराटनगर या जोधपुरा जयपुर। राइट आंसर होगा बी, पिल्लीबंगा, कालीबंगा व रंगमहल सभ्यताओं से पता चलता है कि यहाँ सिंधु घाटी सभ्यताओं के अवशेष थे जो दोस्तों गंगानगर व हनुमानगढ़ में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, विराटनगर में स्वतंत्रता पूर्व उत्खनन का कार्य दयाराम साहनी ने 1936-37 के में किया तथा स्वतंत्रता के पश्चात उत्खनन कार्य संपन्न हुआ, वह किसने किया? ऑप्शन आपके सामने है, एच.डी. साकलिया, एन.आर. बनर्जी,
दयाराम साहनी या बीबी लाल? राइट आंसर होगा BNR बनर्जी ने किया। अगला प्रश्न है, कर्णेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन आपके सामने सरस्वती नदी, आहड़ नदी, घग्गर नदी या कांतली नदी? दोस्तों राइट आंसर होगा डी, कांतली नदी से। कांतली नदी का कर्णेश्वर सभ्यता से संबंध है। बात की जाए तो दोस्तों कांतली नदी का उद्गम खंडेला की पहाड़ी शिखर से होता है। अगला प्रश्न है, लगभग 2800 वर्ष प्राचीन सभ्यता ताम्रयुगीन संस्कृतियों में प्राचीनतम है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन आपके सामने कालीबंगा सभ्यता, आहड़ सभ्यता, कर्णेश्वर सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता? राइट आंसर होगा कर्णेश्वर सभ्यता, सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने कालीबंगा का उत्खनन कर श्रेय लिया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन आपके सामने है AK घोष, LR बनर्जी, बीबी लाल या जगदीश गहलोत? राइट आंसर होगा बीबी लाल। बीबी लाल, सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों बात की जाए तो बीबी लाल व BK थापर ने इसका उत्खनन किया तथा कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष ने 1952 में की। दोस्तों कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो दोस्तों कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। याद रखिएगा, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। अगला प्रश्न है, आहड़ में खुदवाई से काले व लाल रंग के मृदभांड जो उपलब्ध हुए हैं उन्हें किस शैली से पकाया जाता था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन आपके सामने खुली तपाई शैली, बंद भट्ट तपाई शैली या उल्टी तपाई शैली या उपयुक्त सभी? राइट आंसर होगा सी, उल्टी तपाई शैली। अगला प्रश्न है, राज्य के दक्षिणी पूर्वी तथा पूर्वी भागों से प्राप्त पुरावशेषों से यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग कितने वर्ष पूर्व आदिमानव राजस्थान में बनास, गंभीरी, बेड़च और लूणी नदियों के सहारे निवास करता था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन आपके सामने 1 लाख वर्ष पूर्व, 50,000 वर्ष पूर्व, 10,000 वर्ष पूर्व या 5,000 वर्ष पूर्व? राइट आंसर होगा ए, 1 लाख वर्ष पूर्व, ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान पाषाण युगीन सभ्यता की जानकारी प्राप्त है। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन आपके सामने मुद्राएं एवं सिक्के, ताम्रपत्र, शिलालेख या बेडोल औजार? राइट आंसर होगा दोस्तों डी, बेडोल औजार, डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के अनुसार राजस्थान में गंगानगर जिले के पूर्वी सीमा पर द्रस्वती नदी तथा पश्चिमी सीमा पर सरस्वती नदी बहती थी। उस समय इस भूभाग को कहा जाता था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन आपके सामने कालीबंगा, ब्रह्मावर्त, सिंधुवृत्त या गंगदेश? राइट आंसर होगा बी, ब्रह्मावर्त। अगला प्रश्न है, बेराट सभ्यता से प्राप्त भाब्रू शिलालेख उत्कीर्ण करवाया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने कनिष्क ने, अशोक ने, समुद्रगुप्त ने या हर्षवर्धन ने? राइट आंसर होगा अशोक ने। दोस्तों बात की जाए तो भाब्रू शिलालेख भाब्रू शिलालेख बेराट जयपुर से प्राप्त हुए हैं तथा इस शिलालेख की खोज कैप्टन बर्ट ने की थी। दोस्तों याद रखिएगा, भाब्रू शिलालेख की खोज कैप्टन बर्ट ने की थी। अगला प्रश्न है, कालीबंगा के संदर्भ में असत्य कथन है। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने, यहाँ पत्थर के बने तोलने के बाट मिले हैं, यहाँ बैलगाड़ी के खिलौने मिले हैं, यहाँ विशाल दुर्ग के अवशेष मिले हैं, यहाँ लोहे के बने उपकरण मिले हैं? दोस्तों राइट आंसर होगा डी, यहाँ लोहे के बने उपकरण मिले हैं। यह कथन असत्य है दोस्तों, बाकी सभी कथन सत्य हैं। यहाँ पत्थर के बने तोलने के बाट भी मिले हैं, यहाँ बैलगाड़ी के खिलौने भी मिले हैं तथा विशाल दुर्ग के अवशेष भी मिले हैं। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, शैल चित्र और पंचमार्क मुद्राओं के प्रमाण किस सभ्यता से मिलते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन आपके सामने बेराट, बागोर, आहड़ या बालाथल? दोस्तों राइट आंसर होगा बेराट सभ्यता से ए इसका राइट आंसर होगा। बेराट सभ्यता से शैल चित्र और पंचमार्क मुद्राओं के प्रमाण मिले हैं।
दोस्तों बात की जाए बेरहाट के बारे में, तो बेरहाट प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी थी। दोस्तों बेरहाट प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, आहड़ सभ्यता का बृहत उत्खनन वर्ष 1961-62 में किसके नेतृत्व में किया गया? ऑप्शन आपके सामने है, एच डी साकलिया, बांकेलाल अग्रवाल, बालकृष्ण थापर या एम डी खरे। राइट आंसर होगा ए, एच डी साकलिया। अगला प्रश्न है, सेंधव लिपि किस प्रकार प्रयोग में ली जाती थी? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सेंधव लिपि किस प्रकार प्रयोग में ली जाती थी? ऑप्शन आपके सामने है, बाएं से दाहिनी ओर, ऊपर से नीचे की ओर, या दाहिने से बाईं की ओर, या नीचे से ऊपर की ओर। राइट आंसर होगा सी, दाहिने से बाईं ओर की ओर प्रयोग में ली जाती थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्राचीन सभ्यता की खोज किस विद्वान ने की? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने है, सर स्टाइल, कर्नल टोड, डॉक्टर दशरथ शर्मा या आर डी बनर्जी। राइट आंसर होगा सर आर स्टाइल ने राजस्थान की प्राचीन सभ्यता की खोज की। दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।